जय हिंद दोस्तों। जीतू एकेडमी पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। एसएससी जीडी के जिस दिन से फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसी दिन से हमने बार बार एक ही बात की पुनरावृत्ति की है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी 2023 में सुनिश्चित है और जहाँ तक उम्मीद है कि जनवरी 2023 में ही होना था। आज एसएससी ने स्वयं एक नोटिफिकेशन आउट किया है जिसके माध्यम से जो हम पहले से आपको बताते हुए चल रहे थे वही चीज़ें उसमें निकली हैं। आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी से स्टार्ट है और 10 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम सेशन चलेगा। इसमें प्रत्येक दिन पाली वाइज आपका एग्ज़ाम होगा और जिस दिन जिसका नंबर पड़ेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाई मेल और बाई आपके जो टेलीफोन मोबाइल नंबर जो लगाया हुआ है उस पर आपकी एक टेक्स्ट मैसेज आएगी जिससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। दूसरा, आपको पता है कि आपके पास एक निश्चित समय बचा हुआ है और उस समय का यदि अभी वक्त रहते सदुपयोग कर लोगे तो शायद आपके जो एक सपना है कि हम एक एसएससी जीडी के माध्यम से जो वैकेंसीज निकली हैं उसमें एक पद हमारा हो, तो निश्चित ही एक पद पे आप विराजित होंगे। दूसरा, आपके पास जो समय है वो 45 डेज के अप्रोक्स अभी भी कम्प्लीटली टाइम ये बचा हुआ है और 45 डेज को यदि आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो हमें नहीं लगता कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक ना कर पाओ, क्योंकि सिलेबस इसका आपके सामने है। 20 क्वेश्चन पर सेक्शन और आपके पास 4 से 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप एग्ज़ाम में फेस करोगे। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस प्लस इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना है। तो जो आपकी तैयारी जिस सब्जेक्ट्स में बेटर है उस सब्जेक्ट्स को आप चूज करें। मैं ये नहीं बोलता कि आप हिंदी पे फोकस करिएगा, मैं ये नहीं बोलता कि आप इंग्लिश पे फोकस करिएगा, बट आपका दिल जो बोलता है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट्स के लिए बेटर हूँ, मैं इस सब्जेक्ट्स में बेटर कर सकता हूँ, तो आप उस सब्जेक्ट को चूज करें जिसमें आप अच्छा कर सकते हो। दूसरा, समय सभी के लिए बराबर होता है। एक जो टॉपर्स प्रत्येक एग्ज़ाम्स में जो टॉपर रैंकर होते हैं उनके लिए भी एक दिन 24 घंटे का होता है और 1 घंटा 60 मिनट का ही होता है, और एक उस व्यक्ति के लिए जो उस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाता। उन दोनों में सिर्फ एक फ़र्क होता है कि जो टॉप रैंक पे बैठा हुआ है उसने टाइम को अच्छे से मैनेज किया है, अच्छे से यूटिलाइज किया है, समय का सदुपयोग किया है। वहीं उसके दूसरे पक्ष में जो व्यक्ति एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर रहा है उसके सामने सिर्फ ये होता है कि उसने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया है, एक लापरवाही से उसको देखा है और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम ना समझा है। तो अभी 45 दिन सभी के लिए 45 दिन है, तो 45 दिन का जो टाइम है वो एक स्वर्णिम काल है, इसको आप अच्छे से यूज करिएगा। आपके माँ बाप भाई बहन का जो एक सपना है कि हमारा भाई हमारा, आप जो भी आपके परिवार के सदस्यों की जो भी आपसे आशा रही हो वो आप व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे, तो उनकी आशाओं पे खरा उतरने के लिए अभी आपके पास 45 डेज कम्प्लीटली हैं और उन 45 डेज को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आशा करूँगा आप स्वस्थ रहते हुए इस सेशन को कंप्लीट करो। 45 डेज का एक अपना मैराथन चलाइए, अपने स्वयं के अंदर एक सेटिंग करिएगा कि नहीं हमें भाई 45 दिन को अच्छे से मैनेज करना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है और लाइफ के जो झंझट है वो ख़त्म करना है। दूसरा, 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें नंबर गेन सब्जेक्ट्स आपको पता हैं, आपकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ से आप 20 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हो, 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो और यहाँ से आप
एकदम अपने सिलेक्शन को फिक्स कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जो आपका एक पोर्शन बचता है जो 20 क्वेश्चंस का रहता है, वो भी जो आपका जीके और जीएस का सेशन रहेगा, उस सेशन से मैं मानता हूँ कि वो सेशन अच्छा है। यदि आप लकी हो तो आपके लिए बहुत अच्छा सेशन जा सकता है। 18-20 में से 18 उसमें भी ले सकते हो, लेकिन वो श्योरिटी के साथ आप नहीं बोल सकते हो कि मैं उस सब्जेक्ट्स में 18 में से 20 क्वेश्चन 20 में से 18 क्वेश्चन अटेंड कर सकता हूँ। तो इसलिए जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इन पे फोकस के साथ साथ जीके और जीएस का जो आपका एक पोर्शन है उसके ऊपर अलग से समय दो, उसको भी तैयार करिएगा। और मिनिमम हमारे हिसाब से सिलेक्शन के लिए, मैं टोटल कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ, कम से कम आपके 60 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए, तब जाके आपके नंबर पड़ेंगे। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तब जाके आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका रोल नंबर मिलेगा। अंततः आप सोचो कि भाई हम 40 में सेट हो जाएं, 40 क्वेश्चंस करके सेट हो जाएं, नहीं हो सकते। खुली बात, आपको अच्छी लगे तो बेटर है, ना अच्छी लगे तो बेटर है। अभी जो हमारे पीछे जो अभी विलोम शब्द का ये सेशन है, और ये वो विलोम शब्द हैं जो पिछले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो पेपर निकले थे उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसलिए उन्हीं मैंने सभी विलोम शब्द को लिया है जो हमें ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। ये हमारे 30 विलोम शब्द हैं और 30 टोटल विलोम शब्द प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं तो आपको पढ़ाऊँगा, अभी 1 से 2 बार बता दूँगा और यहाँ सेट करिएगा। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इन फ्यूचर आपके लिए अच्छी मेहनत कर सकूं, और फिर आपकी स्वयं की इच्छा है, कोई इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बेटर है तो लाइक करें, बेटर नहीं है तो डिसलाइक का भी बटन दिया, डिसलाइक करें। प्लीज़ कैरी ऑन। तो ये विलोम शब्द का सेशन है, इसमें फर्स्ट जो आपका है हास्य। हास्य का जो विलोम होता है वो रुदन। हास्य एक खुशी और एक मतलब हंसने जैसी, बोलते नहीं ये हास्य कलाकार है, मतलब कॉमेडियन, एक कॉमेडी और एक रुदन, ठीक है। दूसरा आपका है संक्षेप। संक्षेप माने होता है छोटा, और उसका उल्टा यानी विलोम विस्तार। दूसरा खरा, और उसका विलोम है खोटा। नेक्स्ट ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब कहीं ना कहीं एक सुंदरता से होता है, उसका जो विलोम है वो है दरिद्रता। ऐश्वर्य का विलोम दरिद्रता। नेक्स्ट ब्राह्म। ब्राह्म माने रुकना होता है, और ब्राह्म का विलोम जो है वो है गति। शुकर, इसका विलोम दुकर। निशा। निशा रात को बोलते हैं, निशा रात, रात्रि। इसका जो विलोम है वो दिवा। दिवा जैसे अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं दिवा, दिया को दिवा बोलते हैं, वो भी एक प्रकाश का कार्य करता है। रात्रि में अंधेरा होता है, उसका जो विलोम है वो है दिवा यानी प्रकाश मान लीजिए। और असफल, वो सफल होता है जो आपको होना है। नेक्स्ट जो आपका है शोक। शोक दुख, और उसका विलोम हर्ष। उसके बाद कृत्रिम। कृत्रिम क्या होता है? कृत्रिम जो व्यक्ति के द्वारा निर्मित चीज़ें होती हैं उनको कृत्रिम चीज़ें बोलते हैं, और जो सृष्टि के द्वारा रचित चीज़ें उनको हम प्राकृतिक चीज़ें बोलते हैं। दूसरा आगे है सत्कार। सत्कार सम्मान होता है, और तिरस्कार अपमान होता है। सम्मान का उल्टा अपमान, और सत्कार का उल्टा तिरस्कार। ये 2 शब्द हैं, उनके 2 विलोम हैं। आगे तम। तम माने भी अंधेरा होता है, और तम का विलोम है प्रकाश। दूसरा होता है तरुण। तरुण का विलोम वृद्ध होता है, वृद्ध यानी कि बूढ़ा। नेक्स्ट जो है अधुनातन। अधुनातन यानी आधुनिक, वर्तमान, और पुरातन निकल गया जो। उपकार, उसका अपकार। नेक्स्ट जो आपका है विधि। विधि का है निषेध। कोई हम बोलते हैं कि विधि और निषेध वो है। दूसरा है हमारा
आदान और प्रदान, आदान प्रदान, आदान का प्रदान, ये कुछ कॉमन जो रहते हैं जैसे सफल असफल, आदान प्रदान, सुख दुख, ये कुछ कॉमन विलोम शब्द हैं, वो ऑटोमेटिकली पढ़ने वाला स्टूडेंट उसके मुंह पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आदि अनादि, आदि का अनादि, प्रेम, प्रेम और गहरा, एक व्यक्ति प्रेम करता है उसका उल्टा गहरा होती है। दूसरा शिष्ट, शिष्ट का अशिष्ट, अथ, अथ का इति, सुमत और कुमत, सुमत और कुमत। उत्थान, उत्थान माने होता है किसी चीज़ का शुभारंभ या किसी चीज़ का आरंभ होना, उसका उल्टा है पतन, पतन यानी कि नष्ट होना। नेक्स्ट निर्माण, निर्माण भी बनना होता है, कोई चीज़ बन रही है, निर्मित हो रही है। दूसरा उसका ध्वंस यानी कि बर्बाद। नेक्स्ट मुख्य, मुख्य तो समझते हो, कोई भी चीज़, 4 आदमियों में एक मुख्य आदमी होता है, पूरे गांव में एक मुख्य परिवार होता है, वैसे ही गौड़, इसका होता है गौड़। शाश्वत, शाश्वत का क्षणिक, उसका पराधीन, पराधीन दूसरे के अधीन, और स्वाधीन स्वयं, स्वयं के अधीन, स्वयं के अधीन और पराधीन, ठीक है। आत्मघात और आत्मरक्षा, आत्मघात का आत्मरक्षा। नेक्स्ट है अल्प आयु, छोटी उम्र, दीर्घायु, लंबी उम्र। ये तो बहुत आजकल क्रेज चल रहा है कि किसी का अगर ऐप भी फेसबुक पे आपने देखा किसी का बर्थडे, तो हम लिख देते हैं आप भगवान आपको दीर्घायु दे, दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र। सामान्य, एक व्यक्ति सामान्य होता है और एक वीवीआईपी होता है, सामान्य और विशेष। तो ये आपके 30 विलोम शब्द थे जो पिछले क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले थे, उनको आपके सामने में रखा है। दूसरा, आप इसका चाहो इम्पोर्टेंट लगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको आप जब दिल करे देख सकते हो। अंततः मेरा दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं, कोई आपको इन्फॉर्मेशन के लायक चीज़ें लगी हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके जब भी न्यू वीडियोज हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मैं आपके सुखद एवं सरल जीवन की कामना करता हूँ, और अपनी पढ़ाई करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, 45 दिन का पूरा सदुपयोग करें, जिससे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के लेफ़्ट राइट अप डाउन देखने का समय न मिले। तो मेहनत करें, और थैंक यू सो मच।